जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। बहुत से लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप किया था या नहीं, और बहुत से लोग पूछते भी हैं। जब आदम और हव्या ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो उन्होंने संसार में पाप का प्रवेश कराया। वह बुराई को समझते थे और उसके साथ जुड़ना चुन सकते थे। तब से अस्तित्व में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वभाव के पापी पक्ष का मनोरंजन किया और इसी में खुश भी हैं। इन पापों ने लोगों के जीवन के बही खातों में ऋण उत्पन्न किया है। कुछ समय के लिए परमेश्वर ने एक बलिदान प्राणी की स्थापना की, लेकिन प्रत्येक पाप के लिए एक नए बलिदान की आवश्यकता थी। अगर आप पुरानी बाइबल पढ़ें तो उसमें पाप के बारे में बताया गया है। जब कोई पाप करता था तो बलिदान चढ़ाता था, किसी पशु, भेड़, बकरी। आज भी बहुत से ऐसे हैं, हिंदू धर्म में भी देखा जाए तो लोग अपने पापों से बचने के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, और मुस्लिम धर्म में भी लोग पापों से बचने के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, सारी मानव जाति बस आदम और हव्या से उत्पन्न हुई है, अलग अलग नहीं है। इसलिए सभी मानव जाति एक ही वंशज है। इन ऋणों को हमेशा के लिए चुकाने के लिए अब जरूरत थी। बार बार बलिदान नहीं देना चाहते थे प्रभु। सभी भेड़, बकरियां, पशु, पक्षी सब परमेश्वर को जानते थे। परमेश्वर सभी से एक समान प्रेम करते थे। यीशु मसीह को धरती पर उन्होंने भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आई, एक मनुष्य के रूप में रहे और क्रूस पर मर गए, जिससे उनका पूरा भुगतान हो गया। वह 3 दिन बाद फिर से जी उठे। धरती पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य भी थे। वह अभी भी पिता के साथ एक नहीं थे, लेकिन उन्होंने मानवीय कमजोरी का अनुभव किया। कुछ लोगों के लिए वे सोचते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने पाप किया। एक प्रतिपूर्ण जीवन जीने के लिए विफल रहे। हालांकि बाइबल यह स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। यह प्रतिपूर्ण मेमने के रूप में सेवा नहीं कर सकते थे, उस पाप से निर्दोष जिसके लिए उन्होंने अपना खून दिया। अगर आप बाइबल देखें तो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के कम ही उम्र में अपने आप को बलिदान पे दिया। पूरा उन्होंने जीवन को नहीं जिया। प्रभु यीशु मसीह को इस सृष्टि को बचाना था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को नहीं देखा। यीशु ने पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान कोई पाप भी नहीं किया, और इस सत्य के कारण जो कोई पश्चाताप करता है, उसका अनुसरण करता है, वह हमेशा के लिए क्षमा किया जा सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह का अगर कोई अनुसरण करता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता है। हमारा प्रश्न है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप किया था या नहीं? यीशु धरती पर अपने जन्म से पहले ही पिता और आत्मा के साथ पूर्ण साम्राज्य में थे। वे सृष्टि में थे और उन्होंने सृष्टि में भाग लिया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। अनुग्रह और सच्चाई से प्रतिपूर्ण होके हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा। प्रभु यीशु मसीह एक वचन है। जैसे कि आपने सुना, परमेश्वर ने देह धारण किया। वह खुद एक वचन है। एक वचन, एक पवित्र चीज कभी पाप कर ही नहीं सकती। जब वह धरती पर आए तो उसने अपने कुछ दिव्य स्वभाव को त्याग दिया। उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता था। वह समय पर अस्तित्व में था और शारीरिक रूप में मजबूत रहने के लिए उसे भोजन और पानी की आवश्यकता थी। वह बीमार हो गया, उसे नींद की आवश्यकता थी, और उसे बड़ा होने में मदद करने के लिए मरियम और यूसुफ की आवश्यकता थी। वह पूरी तरह से मनुष्य था। हालांकि बाइबल यह स्पष्ट करती है कि वह जानता था कि वह कौन था, और उसने अभी भी परमेश्वर के गुणों को बनाए रखा।
प्रेरित पौलुस ने इसे संक्षेप में व्यक्त किया है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के उद्धार के लिए हम अपनी धन्य आशा अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा से प्रकट होने की बाट जोहते हैं। यीशु परमेश्वर है और पृथ्वी पर रहते हुए भी परमेश्वर बने रहे, यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि मैं और पिता एक हैं, तो उन्हें धार्मिक नेताओं से भी परेशानी हुई, जिस पर यहूदियों ने जवाब दिया, तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाते हो, जबकि उसमें मानवीय कमजोरी थी। यीशु ने फिर भी पिता और आत्मा से अपना संबंध बनाए रखा और परमेश्वर पाप नहीं कर सकता था। इसका क्या अर्थ है कि यीशु पाप रहित था? जब बाइबल अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि यीशु पाप रहित था, तो इसका अर्थ है कि उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि उसने अन्य लोगों की तरह पापी स्वभाव नहीं रखा। पौलुस ने लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसे उसने हमारे लिए पापी ठहराए, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को नहीं लेता, अगर हमारी जगह पर वह पापी नहीं ठहराया जाता, तो हमारी संबंध जो है कभी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते थे, क्योंकि हमारे पापों को लेना था। और हम कोई पापी हो के दूसरे के पाप को कभी नहीं ले सकता। अगर किसी ने भी किसी प्रकार की गलती की हो, उदाहरण के तौर पे, तो वह अगर बताए कि नहीं, हम पहले से ही जेल में हैं, हमें उसकी भी सजा काटनी है, हमारे ही ऊपर दे दो, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। जिसने गलती किया है उसी को सजा मिलेगी, यह नहीं कि दूसरा ले ले। सिर्फ वही हमारे सजा को ले सकता है जो परमेश्वर है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। जैसे आपने गलती किया, आपका पिता बोले कि मेरे बेटे ने गलती किया है, क्षमा कर दो, अगर माफ़ी मांगता है, डांट फटकार सुनता है, तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। मगर शैतान हमेशा जिस तरह से एक विरोधी अपने दुश्मन को खोजता है, शैतान आपकी हमेशा खोज में लगा रहेगा। उसे उसने हमारे लिए पापी ठहराया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। रेगिस्तान में प्रभु यीशु मसीह के प्रलोभन की जांच करते समय भी शैतान ने उसे नियमित शारीरिक व्यवहार का वासनाओं से नहीं लुभाया, उसे पत्थरों की रोटी में बदलने को, स्वर्गदूतों की सेना को अपने पास लाने के लिए खुद को नीचे गिराने और शैतान के सामने झुकने का प्रलोभन दिया गया है, जो कि फिर भी दुनिया के राज्यों को भी सौंप देगा। इनमें से कोई भी चीज यीशु के लिए सच्ची प्रलोभन नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो पहले से ही थी या होगी। प्रभु यीशु मसीह की ये सभी चीजें हैं। अगर कोई आपको इस चीज का लालच दिखाए और बताए कि मैं तुम्हें यह सब देता हूँ, तुम यह काम छोड़ दो, जिस तरह से शैतान ने कहा था कि मैं पूरी सृष्टि का जो ऐशो आराम है सब कुछ मैं छोड़ दूंगा, तुम मेरे सामने घुटने टेको। प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा था वचनों के द्वारा। अगर आपकी कोई वस्तु है, अगर कोई आप ही को बोले कि आप यह चीज, कोई भी कार्य है, अगर बोले छोड़ दो, मैं आपको दे दूंगा, तो सब कुछ तो आप ही का है, तो आप कभी उस चीज का लालच नहीं करेंगे। आप अपने नियमित जिन कार्यों को कर रहे हैं, आपको पता है ये कार्य हमारे बच्चों की भलाई के लिए, तो जरूर आप उसको पूरा करेंगे। प्राकृतिक दुनिया पर शक्ति का प्रयोग करने, सेनाओं को आदेश देने और पृथ्वी के राज्यों पर शासन करने की क्षमता हमेशा से उसकी थी और हमेशा रहेगी। फिर से जी उठने के बाद स्वर्ग लौटने पर उन्होंने तथा इस तथ्य को भी बताया, यीशु ने आकर
उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को सांसारिक सुखों से नहीं लुभा सकता था, बल्कि केवल उन चीजों से लुभा सकता था जो परमेश्वर के समय की परिपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह की बन जाती है। एक ऐसा अंश जो यीशु के पाप में होने का उदाहरण लग सकता है, वह है मंदिर में उसने क्रोध का क्षण अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले के सप्ताह में प्रभु यरूशलेम आए और उस मंदिर में एक जो यहूदी धर्म के लिए पूजा का केंद्र था, लोग वहां तीर्थ यात्रा करते थे। प्रभु को बलिदान चढ़ाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते थे। अक्सर लोग उचित रूप से प्रभु को बलिदान करने के लिए आवश्यक जानवरों को नहीं ला पाते थे, चाहे दूरी या लागत के कारण। मंदिर के चारों ओर बाजार होना आम बात हो गई ताकि लोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकें। लोग बलि चढ़ाने के लिए जो दूर से आते थे, वह नहीं जानवरों को ला पाते थे, तो मंदिर के अगल बगल जो बाजारें लगती थी, वहीं से पशु को लेते थे, खरीद कर बलि चढ़ाते थे। उस समय के साथ ये बाजार अधिकाधिक शोषक हो गई थी। वह लोग अधिक चार्ज लेते थे, खासकर तब जब उन्हें पता होता था कि व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है। वे मंदिर परिसर के भी भीतर यह कारोबार करते थे। हालांकि दीवारों के अंदर बेचने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन इसका मतलब था कि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और गरीबों और आस्थावान और गैर यहूदियों और संसाधनों को लूट रहे थे। कभी कभी वे इतनी अधिक मांग करते थे कि व्यक्ति भुगतान नहीं कर सकता था। मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाली एक और शोषणकारी प्रथा थी उन जानवरों को बेचना था जो लेवी के कानून में लिखित थे और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। यीशु ने अपने पिता के घर में धोखेबाजी के तरीकों से क्रोधित थे। उसने उनसे कहा, यह लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम उसे लुटेरों की खो बनाते जा रहे हो। प्रभु यीशु ने कहा, जो महसूस किया वह धार्मिक क्रोध था। वह भावना पाप या गलत को सही ढंग से पहचानने, परमेश्वर के विरुद्ध उसके अपराध को समझने तथा उचित रूप से प्रतिक्रिया करने से प्रेरित होती है, चाहे वह दृढ़ता से हो या कठोरता से। पूरे बाइबल में परमेश्वर पाप पर धार्मिक क्रोध व्यक्त करता है, खासकर जब वह देखते हैं दबे कुचले लोगों को चोट पहुंचता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के कार्य परमेश्वर के स्वभाव के उस हिस्से के अनुरूप है और पापपूर्ण नहीं है। इजरायलियों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक बेदाग मेमने की बलि देनी पड़ी। सभी मनुष्यों के पाप को शुद्ध करने के लिए एक और भी अधिक परिपूर्ण मेमने की आवश्यकता थी। यीशु को परिपूर्ण और पाप रहित होने की आवश्यकता थी, क्योंकि तब तक उसे उद्धार की भी आवश्यकता होती। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बिना पाप किए कुछ पल बिताने के लिए नहीं आया और फिर मर गया। इसके बजाय वह आया और पूरी कीमत चुकाई ताकि वह पिता के सामने एक वकील के रूप में खड़ा हो सके, जो मानवता के संसाधनों को समझता है। क्योंकि हमारा ऐसा महान याजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, बल्कि वह सब बातों के लिए हमारी तरह परख तो रह गया तो भी निष्पाप निकला। उसने भी दूसरों की तरह ही सब कुछ सहा, लेकिन उस पर विजय प्राप्त हुई। क्योंकि हमारे उद्धारक ने एक साधारण जीवन जिया, इसलिए मानवता को आशा मिल गई थी। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पापी दुनिया या शैतान के अन्य लोगों के विश्वासियों पर घेर सके, जिस पर यीशु ने मृत्यु तक विजय प्राप्त न की हो। चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, यीशु का बलिदान पूरी तरह से पर्याप्त था।
क्योंकि वह पाप रहित था। प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिसने अपने पाप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से कितना अधिक शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। यदि प्रभु यीशु ने पाप किया होता तो वह परमेश्वर नहीं होता, न ही वह उद्धारकर्ता हो सकता था। यह मानना असंभव लग सकता है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिपूर्ण जीवन जी सकता है, या ऐसा करने में सक्षम व्यक्ति अरबों अपूर्ण लोगों की खातिर अपने जीवन को समाप्त होने देगा। सभी अपने जीवन को बचाएंगे। दूसरों के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और करुणा के साथ पिता की इच्छा के प्रति उसकी अधीनता यह है जिससे वह प्रतिपूर्ण मेमना बनने के लिए तैयार किया। जिस तरह इब्रानियों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रतिपूर्ण मेमने की बलि दी, उसी तरह मानवता के लिए प्रायश्चित के लिए बलिदान को पूरी तरह से पाप रहित होना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को भी छुटकारे की आवश्यकता न पड़े। यदि यीशु ने एक प्रतिपूर्ण जीवन नहीं जिया होता तो उसकी मृत्यु व्यर्थ होती। इसके बजाय वह पाप रहित जीवन जिया। उसने अपने बलिदान के बाद कब्र से जी उठा और उन सभी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो उस पर अपना विश्वास और भरोसा रखते हैं। एक दिन उनके साथ फिर से जिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। आमीन।